बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मालिक मोहम्मद अली, बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज का मेरा मौजू है कि पिछले 4.5 साल के दौरान मुल्क की मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। इस सिलसिले में मैंने जो हक़ाइक़ कलेक्ट किए उसके मुताबिक इस मौजूदा 4.5 साल के दौरान सबसे पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन जब उनकी हुकूमत बन गई तो शायद वो इमरान खान के विजन के मुताबिक मईशत को उस तरह ना कर सके जिसकी बुनियाद पर असद उमर की जल्द ही छुट्टी करा दी गई। हालांकि उन्होंने बातें बहुत की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए। इसके बाद अपने आप को बहुत मंजा हुआ मईशतदार कहने वाला हफीज शेख वफाकी वज़ीर ख़जाना बना, लेकिन वो चलता तो रहा, लेकिन उसके दौर में भी वो मुआशी इस्लाहात ना हो सकी जो मुल्क की ज़रूरत थी, या वो हुकूमत या कौम को उन मुश्किलात से आगाह नहीं करना चाहते थे, और वो भी अपनी डंक टपाऊ पॉलिसी के तहत चलते रहे। और आखिरकार IMF के साथ उन्होंने मुआहदा भी किया, लेकिन उसके बाद वो भी कामयाब ना हुए। तो इसी हुकूमत के दौर में उनका तीसरा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब आ गए। शौकत तरीन साहब हुकूमत में आने से पहले और वज़ीर ख़जाना बनने से पहले हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते रहे और कहते रहे कि मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया तो आते ही उनकी टून चेंज होगी और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुआशी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, मईशत इस तरह चल रही है, और ये ब्लेम गेम का सिलसिला चलता रहा। इसी असना में जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत तब्दील हुई तो इत्तेहादी हुकूमत PDM पीपल्स पार्टी की तरफ से मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, और तकरीबन 4 साढ़े 4 माह तक वो भी बहुत बुलंदो बांग दावे करते रहे, लेकिन वो अपने उन दावों में कामयाब ना हो सके। और इसी दौरान फिर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने एक साबिक़ वज़ीर ख़जाना जो कि मुल्क से बाहर बैठा हुए थे उसे बहुत प्रोटोकॉल्स के साथ पाकिस्तान लाया गया कि इसहाक डार इस मुल्क की मईशत को बहाल करा लेंगे। उनके माजी के दावे भी थे, लेकिन ये सब कुछ उसके बरक्स छोड़ा। इसहाक डार साहब की पॉलिसियों से 4-5 माह के दौरान जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो पहले ही बिगड़ी हुई थी उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि इस 4.5 साल दौर में जिसमें तहरीक इंसाफ के 3 वज़राए ख़जाना नाकाम हुए और ताहाल PDM पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल भी अपनी पॉलिसी में कामयाब नज़र नहीं आए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वज़राए ख़जाना जो आपने आप को बहुत बड़े मईशतदान कहते थे और बहुत बुलंद दावे करते थे, क्या उन्होंने हुकूमत को असल मुआशी सूरत हाल से आगाह नहीं किया कि वो इसी तरह वजारत के मज़े लूटते नहीं, या हुकूमत जानबूझकर उनसे ये काम लेती रही? ये तो फैसला आवाम ने करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस 4.5 साल दौर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब ज़रूरत तो इस अमर की है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय पूरी कौम और ये मईशतदान एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और पाकिस्तान की मुआशी कश्ती जो डामाडोल है उसे बाहर निकालने के लिए अपने तजर्बात से पाकिस्तान को बेहतरीन मुआशी प्लान दें, ताकि पाकिस्तान भी दिगर ममालिक की तरह जो मसाइल का शिकार है, लेकिन कम से कम उनकी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है। तो नाजरीन, आज के वीलॉग अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज़।